और आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई है। ट्रंप ने कहा है कि उनकी पुतिन के साथ बातचीत यूक्रेन में युद्ध खत्म करने का रास्ता खोल सकती है। ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन में युद्ध विराम पर चर्चा के साथ ही उनसे घिरे हुए यूक्रेनी फौजियों के साथ रियायत बरतने की भी अपील की है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। ट्रंप ने इस साल जनवरी में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार रूसी प्रेसिडेंट के साथ संपर्क किया था। ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हो रही है और दोनों नेता दोनों देशों के शीर्ष अधिकारी भी सऊदी में बैठक कर चुके हैं। इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर से पुतिन के साथ चर्चा की और चर्चा होने की जानकारी दी और यूक्रेन रशिया के युद्ध खत्म होने की दिशा में संकेत भी दिए। और इसी खबर पर बात करने के लिए अजय जांड्याल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजय जांड्याल, लगता है कि बेहतर संकेत? बिल्कुल मनोज, लगातार चर्चाएं इस चीज को लेकर थी कि आखिरकार क्या होगा, क्या रशिया यूक्रेन का युद्ध अब खत्म होगा, नहीं होगा। ट्रंप के आने के बाद बड़ी सारी चर्चाएं थी और बीच में जब पुतिन की मुलाकात हुई ट्रंप के साथ, उसके बाद चीजें लगी कि अब बेहतर हो जाएगा। मगर इस बीच जब यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया, उसमें भी कई सारी चीजें निकल कर आई कि अब शायद एक बार फिर से बवाल बढ़ सकता है। मगर एक बार फिर अगर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि चीजें थोड़ी पॉजिटिव वे में हैं। जब ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, उसके बाद का जब वीडियो सबने देखा, जो पत्रकार वार्ता चल रही थी, उसमें किस तरीके से आपस में वाद विवाद हुआ, उसके बाद कई सारी चीजें जो है बिगड़ी थी। मगर ये कहा जा सकता है कि अंत भला सो भला। तो अभी ये कहा जा सकता है कि चीजें बातचीत की ओर आगे बढ़ी हैं। तो यकीनन एक बार फिर से जो ट्रंप की पुतिन के साथ बातचीत हुई है, उसके बाद शायद कुछ नतीजे जो हैं वो अच्छे निकले। हालांकि सहमति दोनों देशों को आपस में करनी पड़ेगी। जो जो अपने एजेंडे पॉइंट्स रखे गए हैं उन पर सहमति बनाकर जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरीके से ज़ेलेंस्की जो है वो बोल रहे थे कि जो अपनी तरफ से जो बातें रख रहे थे, और ट्रंप ने कहा था कि आप उस पोजीशन में नहीं है कि आप उन चीजों का प्रस्ताव रख सकें या उस कोई स्टैंड रख सके। तो उसके बाद ज़ेलेंस्की का रुख बदला था। मगर वापिस जब उन्हें लगा कि नाटो कंट्रीज से दुश्मनी लेना या फिर अमेरिका का खफा होना उनके लिए गलत हो सकता है, तो शायद इस वजह से एक बार वापिस जो है पटरी पर चीजें आती दिख रही हैं। ये बड़ा संकेत है। शुरुआती दौर में अजय हमने देखा कि जब यूक्रेन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई और ट्रंप के साथ एक तरह से तल्खी दिखाई दी, उसके बाद ट्रंप वापस ने संकेत पॉजिटिव दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप इतने पॉजिटिव तौर पर निकल कर आएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं, उनकी जो बातें थी बहुत सारी बातें सही हैं, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि हम अपने रियर मिलने दिल को तैयार हैं, लेकिन सारी शर्तें हम नहीं मानेंगे। हमारे कुछ इलाके जो कि रूस के कब्जे में हैं उन्हें छुड़ाया जाए। पहले भी सीज फायर हो चुका है, लेकिन उस सीज फायर का उल्लंघन किसी और ने नहीं बल्कि रशिया ने किया है। शुरुआती दौर में फिर पुतिन के भी ये संकेत निकल कर आए कि भाई अमेरिका को सीधे बात हमसे करें और सीधे बात करने के बाद युद्ध विराम की बात करें। लेकिन अब जो संकेत निकल कर आ रहे हैं कि एक बड़ी जंग जिसका असर पूरी दुनिया पर बना हुआ है, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था है वो बड़ी डामाडोल हो चुकी है। और मुझे लगता है कि अगर ये जंग खत्म होती है तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। और मुझे लगता है कि बार बार जो एक और विश्व युद्ध की बात की जाती है, शायद उस पर भी एक रोक मिलेगी संकेत के तौर पर। देखिए विनोद, बिल्कुल अगर आप देखें, जब ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई और उसके बाद में तल्खियां जब दिखी थी, उसके अगले ही दिन पूरे दुनिया की जो मार्केट्स हैं, शेयर मार्केट्स हैं, उसमें खलबली मच गई थी। क्योंकि संकेत ये होने लगे थे, एक तरफ ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलकर निकले बाहर, और उसके बाद उनकी बयानबाजियां, टीवी पे इंटरव्यू, और उसके बाद फ्रांस और जर्मनी का सपोर्ट करना, ये चीजें जब हुई तो लगा कि हाँ, तीसरा विश्व युद्ध जो है वो दुनिया के दरवाजे को खटखटाने लगा है। इस चीज की ज्यादा चिंता है। आपको बताऊं, इजराइल और हमास का युद्ध भी चला, लंबे समय से चल रहा था, मगर विश्व युद्ध का शक्ल वो ले सकता है ऐसा नहीं हो रहा था। मगर रशिया यूक्रेन की वार में जब फ्रांस, जर्मनी और बाकी देश जो नाटो कंट्रीज जब उनको सपोर्ट कर रही थी, वो चीजें जो थी वो एक बड़ा कारण हो सकती थी कि तीसरा विश्व युद्ध का जो है वो आगाज हो सके। और इसी चीज के लिए
जब ट्रंप सत्ता में आने वाले थे उन्होंने तब कहा था कि ये जो युद्ध चल रहे हैं दोनों में इनको रोक दूंगा, और इसीलिए शायद जेलेंस्की के साथ तल्खियों के बाद भी अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति सीधे आए और उन्होंने कहा ठीक है जो हुआ वो गया, मगर आगे बढ़ते हैं और सीज फायर को आगे करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो कह चुके थे कि सीज फायर करवाना है तो उस चीज को लेकर अमली जामा पहनाना जो है वो बेहद क्लियर सी बात है और वो करवाएंगे भी। तो उसी चीज की ओर कदम आगे बढ़ा है। तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा अब ये कहा जा सकता है कि जैसे आता दिख रहा था अब टलता दिख रहा है। अजय, एक संकेत निकल कर आ रहा है क्योंकि ट्रंप ने जो बात की है वो पुतिन से एक तरह से ये कहा है कि भाई जितने भी जो यूक्रेनी सैनिक हैं, क्योंकि अभी भी तमाम यूक्रेनी सैनिक या तो रूसी सैनिकों के कब्जे में हैं या फिर उनसे घिरे हुए हैं, और ट्रंप का ये कहना है कि यूक्रेनी सैनिकों की जान जो है उसको बख्श दीजिए। क्या पुतिन मान जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, क्योंकि पुतिन की जो अपनी शर्तें हैं, अगर यूक्रेन उसे मान जाता है तो वॉर प्रिजनर्स को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। कई देशों में जब जंगें हुई हैं, हम भारत पाकिस्तान की जंग की बात कर लें तो उस वक्त भी आप देखिए भारत ने पाकिस्तान के कितने सैनिक जो हजारों की संख्या में थे उनको छोड़ा था। तो ये वॉर प्रिजनर जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि पुतिन भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि अगर उन्हें पहले बंदी बनाया जा सकता है तो वापस भी बनाना कोई मुश्किल नहीं है। और ये इन चीजों पर अमेरिका के कहने से सहमति भी बन जाएगी, क्योंकि देखिए रशिया के लिए भी ये चीजें बहुत आसान नहीं रही। रशिया जो जब जंग शुरू हुई थी तब मानो ये लग रहा था कि सिर्फ चंद दिनों की खेल है ये और यूक्रेन खत्म हो जाएगा, मगर आज रशिया भी जिस तरीके से लगातार लगा हुआ था रूस हमला करने में, तमाम हथियार उसने इस्तेमाल कर लिए मगर नहीं कर पाया, यूक्रेन को हरा नहीं पाया, ये कहा जा सकता है। बेशक उसमें काफी नुकसान हो गया, जानें चली गई, मगर रूस आज भी यूक्रेन को हरा नहीं पाया पूरी तरीके से। तो इसलिए पुतिन राष्ट्रपति के पास जो ट्रंप के पास पहुंचे और उसके बाद ये चीजें सीजफायर की ओर आगे बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें अब उनकी तरीके से माननी भी पड़ेंगी और वॉर प्रिजनर जो हैं वो छोड़े जा सकते हैं। और देखना होगा कि जिन वो इलाके जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है, क्रोशिया जैसे इलाके या तमाम दूसरे इलाके, उसे छोड़ने की बात जेलेंस्की कर रहे हैं, क्या उस पर कोई बात बन पाएगी या उसके बिना भी ये समझौता हो पाएगा? सबको इंतजार होगा। शुक्रिया करेंगे अजय जांडियाल का जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमृतसर की। अमृतसर से इस वक्त